साथियों, आप सभी को मैं जय भीम और हूल जोहार पेश करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। साथियों, बिजौलिया वो इलाका है, वो ठिकाना है जहां किसान आंदोलन की जमीन बहुत पुरानी है। आजादी से लगभग 50 साल पुरानी किसान आंदोलन की जमीन है। अभी हमसे पहले जो वक्ता बात कह रहे थे कि जिस तरीके से पंजाब, हरियाणा और देश भर के किसानों ने इस देश के हुक्मरानों को झुकाया था, आज से लगभग 125 साल पहले भी इसी बिजौलिया के किसानों ने 1903 में इस देश में जो सबसे शक्तिशाली रियासत मानी जाती थी उसको झुकाया था। आप याद कीजिए, 1903 में इसी बिजौलिया ठिकाने के ऊपर शादियों पर टैक्स लगाया गया था यहां की रियासत के द्वारा, और तब यहां के लोगों ने विरोध किया था और उस विरोध के चलते यहां के लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए इस इलाके को छोड़कर के दूसरे इलाके में चले गए थे। और उस समय 1 लाख से ज्यादा की आबादी थी जो यहां से दूसरे इलाकों में माइग्रेट की थी, और उसके चलते यहां की रियासत को झुकना पड़ा था और उन्होंने वो टैक्स वापस लिए और तब यहां की जनता वापस यहां पर आई थी। बिजौलिया की जमीन बहुत संघर्ष की जमीन है। जब यहां पर मान्यवर हमारे पुरखा विजय सिंह पथिक जी जब आए थे, तब भी किसान आंदोलन का दूसरा चरण बिजौलिया में चल रहा था। जब विजय सिंह जी आए थे तब उनकी 3 पीढ़ियां जो है खप चुकी थी आजादी के आंदोलन में। हमारे बहुत सारे लोग नहीं जानते अपने पुरखों का इतिहास, लेकिन जिन कौमों ने अपने पुरखों के इतिहास को भुला दिया, वो कौमें आज इसी तरीके से संघर्ष कर रही हैं, इसी तरीके से संघर्ष कर रही है। इसलिए हमें ये याद करना जरूरी है कि विजय सिंह पथिक तीसरी पीढ़ी के नेता हैं जो अपनी आजादी की लड़ाई को लड़ रहे थे उस दौर में। तमाम तरीके के संघर्षों के बावजूद जब वो यहाँ पर आए थे, उस समय भी यहाँ से जो पुलिसिया रिपोर्ट जाती थी, रियासत की जो रिपोर्ट जाती थी, अंग्रेजी हुकूमत की जो रिपोर्ट जाती थी, उसमें विजय सिंह पथिक जी के लिए कहा जाता था कि ये तो बोल्शेविक है, ये तो कम्युनिस्ट आदमी है। यहाँ के लोगों को उकसा करके यहाँ की रियासत और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत के लिए आया है, और ये चाहता है कि जैसे रूस में क्रांति हुई थी वैसे यहाँ भी बिजौलिया में लोग क्रांति कर दे। उस समय लिखा गया विजय सिंह पथिक जी के लिए कि ये तो यहाँ पर क्रांति करने के लिए आए हैं, और सच में उन्होंने क्रांति की। यहाँ के किसानों को यहाँ की रियासत के खिलाफ, यहाँ के जो इलीगल टैक्स थे उनके खिलाफ एकजुट किया और मजबूर किया कि वो टैक्स ना देने पड़े। यहाँ की रियासतें उनके सामने झुकी थी और उसका नतीजा था कि किसान यहाँ के जीते थे। उसी का नतीजा था कि आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन साथियों, जिस तरीके की लड़ाई आज की दौर में चल रही है, उस लड़ाई को देखा जाए तो आज की तारीख में इस देश का किसान और मेरा कौम, इस देश की मेहनतकश लोग संकट में है। अभी हम लोग आ रहे थे उदयपुर से, पूरा इलाका ट्राइबल बेल्ट, भीलों की जमीन, ये डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम भीलवाड़ा है, वो भीलों पर आज जिस तरीके का संकट है, ट्राइबल्स पे जिस तरीके का संकट है, मेहनतकश मेरा कौम पर जिस तरीके का संकट है, उस संकट का सामना मिलकर के ही किया जा सकता है। ये बात हमें यहाँ से समझनी होगी साथियों। हम अगर अकेले अकेले लड़ते रहे तो इसी तरीके से खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से लड़ाई मिलजुल करके किसानों ने लड़ी थी, अगर उसी तरीके से ये साझा लड़ाई हम फिर से लड़ते हैं तो हम फिर से जीत हासिल करेंगे साथियों। एक बात यहां से जान लेना बहुत जरूरी है। अभी मैं पढ़ रहा था, महाराष्ट्र के भीतर कल की एक रिपोर्ट थी, एक किसान अपने खेत से जो है प्याज लेकर के गया, लगभग 5 क्विंटल 9 किलो प्याज थे। उस 5 क्विंटल 9 किलो प्याज का 512 रुपया मिला। 1 रुपया प्रति किलो की दर से उसको जो है
जो है भाव दिया गया, जब उसका पूरा खर्चा मंडी तक उस प्याज को ले जाने का और पल्लेदारी का खर्चा और तमाम तरीके के खर्चे काट करके उसको 2 रुपये का जो है पूरा का पूरा मेहनताना दिया गया 5 क्विंटल 9 किलो प्याज का। आज सोचिए किस तरीके का संकट है। ये संकट हमें समझना होगा साथ। इस संकट में जो हुक्मरान बनकर के बैठे हैं वो हुक्मरान नहीं चाहते कि किसान इस देश का जो है आजाद रहे, फ्रीली किसानी करे। वो चाहते हैं कि इस देश की खेती किसानी अंबानी और अडानी के हवाले कर दी जाए। वो चाहते हैं कि पहले की तरह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ले आई जाए और जिसके जरिए यहाँ का मंडी व्यवस्था खत्म कर दी जाए। हमारे राजस्थान में मंडी की व्यवस्था अभी भी जिंदा है, लेकिन हम एक तरफ देख रहे हैं कि उन मंडियों को खत्म किया जा रहा है, उनकी जो जमीन है उनको छीना जा रहा है और मंडियों को छीनकर प्राइवेट कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। इस चीज को भी हमें समझना है साथियों। जो सब्सिडी हमें खेती पर मिलती थी वो सब्सिडी आज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ये लड़ाई हमारे पुरखों ने छेड़ी थी और ये लड़ाई हक और बराबरी की लड़ाई थी और इसे अंतिम अंजाम का हम लेकर के देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।